वेदों में वेद मंत्रों के द्वारा इस शरीर को ही जो है ईश्वर मंदिर, ब्रह्म मंदिर, शिव मंदिर, शिवपुरी, राम मंदिर, ये सब वैकुंठ स्वर्ग ये माना गया है, उसका वर्णन है। और ये शरीरस्थ जो आत्मा है वो आत्मा को ही ईश्वर, ब्रह्म, शिव, राम सब माने हैं और उनका ही जो गुणगान किया गया है। जैसे कि जो अथर्व वेद में आता है जो मंत्र, अष्टाचक्रानवद्वारा देवानां पुरोजध्या तस्यां हिरण्मयो कोशो स्वर्गो ज्योतिषावृता। ये जो मंत्र है ये अथर्व वेद के जो दशम कांड का जो 2 नंबर सूत्र का वो 31 नंबर मंत्र है। और इस मंत्र में वो जो ये शरीर है, ये शरीर क्या है, इसके बारे में बताया गया है। और इस मंत्र में कहा जाता है कि अष्टाचक्रानवद्वारा देवानां पुरोजध्या तस्यां हिरण्मयो कोशो स्वर्गो ज्योतिषावृता। तो इसमें कहा गया कि देवानां पुरो अजध्या, जो देवताओं का, सारे देवताओं का जो पुरा जो निवास स्थान, जो अयोध्या, वो क्या है, जहाँ सारे देवता वास करते हैं, जो चंद्र, सूर्य, इंद्र, वरुण, कुबेर इत्यादि सब देवता जहाँ वास करते हैं, और वो जहाँ स्वयं राम निवास करते हैं जो अयोध्या है, तो वो कौन है, क्या है? तो कहा जाता है कि अष्टाचक्रानवद्वारा पुरा, जो पुरा जो स्थान, ये जो है अष्टाचक्रानवद्वारा, 8 चक्र विशिष्ट और 9 द्वार विशिष्ट है।
इसमें 8 चक्र है और 9 द्वार है। और ये जो 8 चक्र, इसमें जो है चक्र जो है, जो मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, मुख चक्र, नासिका और आज्ञा चक्र, ऐसे 8 चक्र है। परंतु जो योगियों ने जो 6 चक्र को प्राधान्य देते हैं कि जो मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा, ये 6 चक्र को प्राधान्य देते हैं। और 2 चक्र जो मुख नासिका है उसका गिनती नहीं करते हैं। परंतु वेद में साफ कहा है कि जो 8 चक्र वाला है, ये 8 चक्र वाला क्या है? ये जो शरीर है, इसमें 8 चक्र है। जो कि मलद्वार के पास जो मूलाधार चक्र है, लिंग के पास स्वाधिष्ठान चक्र है, नाभि मणिपुर चक्र है, हृदय स्थल अनाहत चक्र है, कंठ विशुद्ध चक्र है, और मुख चक्र, नासिका चक्र और त्रिकुटी आज्ञा चक्र। तो ये जो 8 चक्र वाला ये शरीर है, और नवद्वारा 9 द्वार है। ये जो पूरा है वो जो निवास स्थान है, जो परमात्मा का, ईश्वर का, ब्रह्म का, श्री राम का, तो ये जो अयोध्या है, ये अयोध्यापुर जो है ये 9 द्वार विशिष्ट है। उसमें 9 द्वार है। जो 9 द्वार क्या है? ये 2 आँख है, 2 कान है, 2 नाक है, 1 मुख है, और 7 हो गया, और 1 जो परिस्रा द्वार और 1 मल द्वार, ऐसे 9 द्वार है इसमें। तो ये 8 चक्र और 9 द्वार विशिष्ट ये अयोध्यापुर है। और इसमें अयोध्यापुर में तस्यां हिरण्मयो कोशो स्वर्गो ज्योतिषावृता। तस्यां, इस पुरी में, ये अयोध्यापुरी में एक स्थान है कि ज्योतिषावृतः हिरण्मय कोश स्वर्ग। तस्यां हिरण्मय कोश ज्योतिषावृतः। तो उसमें एक स्थान है कि जो हिरण्मय कोश है। हिरण्मय कोश की जो सुनहली सुनेली रंग का जो एक कोश है, ये मांसपेशी के द्वारा निर्मित एक विवर है, एक जो है गुहा है। और
वो जो गुहा है वो ज्योतिषावृता, वो ज्योति द्वारा, जो बहुत बड़ा जो प्रकाश के द्वारा, जो हिरण्मय प्रकाश के द्वारा आवृत घेरा हुआ है। एक जो जिसका उदाहरण संसार में नहीं मिलेगा, ऐसे जो ज्योति है, जो तेज है, उसके द्वारा ये जो स्थान घिरा हुआ है। तस्यांग हिरण्मयो कोशो स्वर्गो ज्योतिषावृता, ये ज्योति द्वारा घिरा हुआ जो हिरण्मय कोश है, जो गुहा है, जो स्थान है, वही स्वर्ग है। अर्थात स्वर्ग का मतलब जो परमानंद का स्थान है, जहाँ परमानंद मिलता है, आनंद ही आनंद मिलता है। यही जो है अयोध्यापुरी है, जो कि वास्तव में जो अयोध्या है, जहाँ राम रहते हैं, भगवान रहते हैं, जो राम मंदिर है, तो वो पुरी है अयोध्यापुरी। वो 8 चक्र वाला है और 9 द्वार वाला है, और ये हिरण्मय ज्योतिषावृत कोश है। हिरण्मय ज्योति द्वारा आवृत जो कोश है, जो गुहा है, विवर है, वही परमानंद को देने वाला स्थान है। वहाँ परमानंद मिलता है। तो ये जो वेद मंत्र में कहा गया, तो वहाँ वो स्थान कहाँ है, क्या है, तो फिर बताते हैं कि तस्यां हिरण्मयो कोशे त्रैरेत्री प्रतिष्ठिते तस्मिन् यत् जक्षमात्मन्वत् तद्वै ब्रह्मविदो विदुः। फिर जो अही अथर्ववेद के 10वें कांड 2 नंबर सूत्र जो 32 नंबर मंत्र में बताया जाता है कि तस्यांग हिरण्मयो कोशे, वही जो हिरण्मय कोश में, जो कि ज्योति द्वारा घिरा हुआ है, जो कोश, जो विवर, तस्यांग हिरण्मयो कोशे त्रैरेत्री प्रतिष्ठिते, वो स्थान कहाँ है, जो त्रि और द्वारा संयुक्त है और त्रिप्रतिष्ठित है, अर्थात जो त्रिकूट बोला जाता है, जिसको कि जहाँ 3 और का मतलब जो चक्र में और लगता है, जो आज्ञा चक्र त्रिकूट स्थान है, वही चक्र में 3 और होते हैं। वो और क्या है कि गला, पिंगला और सुषुम्ना, वो जो 3 नाड़ियों का जो संगम स्थल है, उसको त्रिकुटी बोला जाता है। और उसको भी जो है गंगा, जमुना, सरस्वती, जो इंगला, पिंगला, सुषुम्ना, तो
इसको त्रिवेणी भी बोलते हैं, त्रिवेणी घाट। तो वो भी जो है इंगला जो बाएं नाक का बाएं छिद्र में चलता है, इंगला नाड़ी, वो गंगा है। दाहिना नाक में चलता है पिंगला, वो जो है जमुना है। और जो सुषुम्ना नाड़ी उसके भीतर चलता है, उसको सरस्वती बोला जाता है। उसका संगम स्थल त्रिवेणी घाट, यही जो त्रिकुटी स्थान है, ये वेद में कहा गया है। और उसको त्रिअरे प्रतिष्ठिते बोला गया कि 3 अर इंगला पिंगला सुषुम्ना जहाँ संगम स्थल है, यही त्रिकुटी में तस्मिन हिरण्मय कोशे त्रैरे त्रिप्रतिष्ठिते तस्मिन जत जक्षम आत्मन्वत, वही स्थान में, वही विवर में, वही गुहा में, त्रिकुटी में, जो हिरण्मय कोश में जो जक्षम, जो तेज, जो ब्रह्म ज्योति आत्मन्वत खुद को साबित करते हैं, खुद को प्रतिष्ठा करते हैं, खुद विराजमान है, जो आत्मा है, जो आत्मा राम है। यही अयोध्यापुरी में, यही हिरण्मय कोशो अयोध्यापुरी में जो आत्मा राम विराजमान है, जो स्वयं ईश्वर है, ब्रह्म है, यही जो है आत्मा है। तो उनको जो है ब्रह्मविद विदु, उनको जो ब्रह्मविद है, जो ब्रह्म ज्ञानी है, वो ब्रह्म ज्ञानियों ने विदु जानते हैं। जो कि ब्रह्म ज्ञान को जानते हैं, जो योग द्वारा अपना मन को वश करके और ये जो 8 चक्र 9 द्वार विशिष्ट ये शरीर में प्रवेश करके, वो त्रिकुटी में प्रवेश करके, वो हिरण्मय कोश में, यही जो सच्चा अयोध्या में जो प्रवेश करते हैं, तो वो ब्रह्मज्ञानी उनको जानते हैं, वो आत्मा राम को जानते हैं। तो ये जो वेद मंत्र है, इसमें ये जो शरीर को ये ब्रह्म मंदिर बोला गया है, राम मंदिर बोला गया है। अयोध्या श्री राम का जो वास्तव निवास स्थान बताया दिया गया है, और श्री राम का वास्तव परिचय जो स्वयं आत्मा राम, उसके बारे में बताया दिया गया है। जैसे कि तुलसीदास जी ने भी, महात्मा तुलसीदास भी श्री रामचरितमानस में भी लिखे हैं कि राम ब्रह्म चिन्मय विनाशी सर्वरहित सब पुरवासी। जी राम कौन है, वो भी वहां लिखे हैं कि राम ब्रह्म है। राम ब्रह्म चिन्मय, चैतन्यमय, ज्योतिर्मय और अविनाशी, जिसका कभी विनाश नहीं होता है, विनाश शब्द जिसमें लगता नहीं, यही जो राम, वो सब उरपुरवासी, ये सब प्राणियों का
पूर्व पूर्व में, वही त्रिकुटी स्थान में, वही त्रिकुटी गौहर में, अही जो है हिरणमय कोश में, अयोध्यापुरी में वास करते हैं। अही जो सच्चा ज्ञान वेद में बताया गया है। आगे बताएंगे। जय जय।